स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। मैं अश्विनी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 4 यानी कि वाक्यांश 4, जो कि भाग 2 का ही एक पार्ट है। इसके बाद अभ्यास आपकी 50 डायरेक्टली आएगी। ठीक है, तो वाक्यांश 4 आज हम पढ़ेंगे। और वाक्यांश 4 कुछ नहीं है, आपने वाक्यांश 3 की वीडियो देखी होगी, सेम उसी तरह से है। जैसे कि शब्द चिन्हों का यूज किया गया है, जो शब्द चिन्ह हमने पहले पढ़ रखे हैं उन्हीं को हमको जो है क्या करना है, जोड़ जोड़ कर लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने जो भी शब्द पहले यूज किए हुए हैं उनका ही एडिशन है, जैसे कि पार्ट 3 में मैंने आपको सभी कुछ बताया था। ठीक है, तो वाक्यांश 3 को हमने पढ़ लिया है। वाक्यांश 4 आज हम पढ़ने वाले हैं, और 4 ही बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जैसे कि हमने कोई भी शब्द चिन्ह यदि लिखना है, मान लीजिए हमने लिखना है राम, ठीक है, और हम लिखते हैं इस तरह से राम। ठीक है, अगर हमने ये राम लिख दिया है, ठीक है, ये राम लिख दिया, और यदि हमें इसमें कोई शब्द चिन्ह ऐड करना है तो वो चीज है फर्स्ट। सेकंड क्या है, जो अभी हम वाक्यांश 4 में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कि जो चीजें जिस तरह से हम लिख कर देखेंगे वो वैसे भी वही लिखी जाएंगी, और वे शब्द अगर हम उनका शब्द चिन्ह बनाएंगे तो वो तब भी वैसे ही रहेंगी। तो कुछ इसी तरह से है। ठीक है, चलिए आज की जो है वीडियो को शुरू करते हैं। वाक्यांश 4 को हम शुरू करते हैं। और वाक्यांश 4 में आपको देख रहा हूँ यहाँ पर सभी शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि सर्वसाधारण। सर्वसाधारण का शब्द चिन्ह आपको पता है, और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है, पढ़ाया भी है। ठीक है, काफी पीछे। यहाँ पर नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है सर्वप्रथम, लिखा हुआ है सर्वप्रथम, लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है जहां तक, तब तक, अब तक, अब तक। तो ये सभी शब्द चिन्ह हमने पढ़ रखे हैं, सभी कुछ यूज कर रखे हैं, सिर्फ इनको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चन का आंसर चाहिए यदि आपको, तो हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और हमारी इसी वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो आप बड़े ही आसानी से हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वाक्यांश 4 शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला शब्द आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है सर्वसाधारण। देखिए, सर्वसाधारण लिखने के लिए कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर देखिए, ये रहा सर्वसाधारण। सर्व का हमारे पास और साधारण का दोनों को शब्द चिन्ह है। ठीक है, सवेरे, ये चीजें हैं, सब पढ़ाया है। ठीक है, खूबसूरत, सिर्फ, लाइन को काट कर जब हम बनाते हैं उस तरह से सब पढ़ा रखे हैं। तो सर्वसाधारण लिखना है, तो सर्व के लिए हम क्या करेंगे, स बनाएंगे और रे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स और रे बनाएंगे, सर्व पढ़ा जाएगा। सर्व, इसी में साधारण जोड़ना है। यदि लाइन के ऊपर हम इसी तरह से कोई चिन्ह बनाते हैं तो वो क्या पढ़ा जाता है, साधारण। तो इसी में इंक्लूड कर देंगे, इसी में क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, उसका ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सर्व और साधारण, तो ये इस तरह से आप यदि हम 2 बार इस तरह से बनाएंगे, शहर है, तो वो क्या पढ़ा जाएगा, सर्व साधारण पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट शब्द आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम में भी कुछ नहीं है, सर्व भी लिखा तो सर्व लिखेंगे। प्रथम बहुत इजी, सर्व इजी है, इजीली लिख सकते हैं, सर्व हो गया। अब लिखना है प्रथम, तो पे में रह का आंकड़ा प्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉजिक समझेंगे। आप यदि चाहते हैं कि पूरा लिखना, तो इस पे को पूरा लगाकर मैं भी कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, थ का लोप हो जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, सर्वप्रथम। यदि आप चाहते हैं कि पे को छोटा कर ले, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, द, ये चीजें जुड़ जाती है, मैंने पढ़ाया है। अब आप कहेंगे तय जुड़ेगा तो हम थ कैसे पढ़ेंगे। देखिए, तय भी कहीं ना कहीं ध्वनि कैसे निकालेगा, सर्वप्रथम। सर्वप्रथम, प्रथम कुछ नहीं होता, प्रथम होता है, सेंस से उठा लेंगे। ठीक है, तो हम इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम पूरा करके भी। तो मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम। ठीक है, आपकी बुक में इसको पूरा करके दिया गया है, तो ये सर्वप्रथम आपका पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है जहां, जहां, वहां। ठीक है, जहां तहां, जहां तहां कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। जहां तहां भी लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इस तरह से हम करेंगे, लिखेंगे जहां। जहां का शब्द चिन्ह हमारे पास, तो बनाएंगे जय। ठीक है, लाइन के ऊपर है, बट हम यहाँ पर लाइन के नीचे ही बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, जय, जय बनाएंगे, जय, और जय में निकालेंगे है और आकर अंडा जहां। देखिए, ये कुछ शब्द चिन्ह नहीं है। जहां यदि हमें लिखना हो पूरा, तब भी हम इसी तरह से लिखेंगे, और जहां का इसको आप शब्द चिन्ह मानते हैं तो शब्द चिन्ह भी मान सकते हैं। ठीक है, यदि आपको जहां लिखना हो तो भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जहां, इसी में हमने जोड़ना है कहां, इसी में हमने क्या जोड़ना है, तहां। तो तहा जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसी में तय बनाएंगे और तय में ही है जोड़ देंगे। तो कैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, जहां और बनाएंगे तय, और तय में ही हम जोड़ देंगे है। तो ये क्या हो गया आपका, जहां तहा। तो ये जहां तहां हो गया इजीली। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आपका देखेंगे तब तक, सॉरी जब तक। देखिए, जब तक और तब तक और अब तक और अब तक, तो ये बहुत ही इजी शब्द है। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं और नेक्स्ट समझाता हूं। ठीक है, चलिए, तो लिखना है जब तक। तो जब तक लिखने के लिए हमने क्या करना होगा, बनाना होगा जब। जब हमारे पास सभी शब्द चिन्ह हैं,
जब का भी है, तब का भी है, अब का भी है, बस शब्द चिन्हों को जोड़ना है, और तक का भी है, तक को भी जोड़ना है, कुछ नहीं करना। तो जब तक लिखने के लिए जब का हमें शब्द चिन्ह याद होना चाहिए, तो क्या है, लाइन पर है, बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। जब, ठीक है, जब हो गया, और इसी में हम क्या जोड़ देंगे, तक का आंकड़ा, तक का शब्द चिन्ह तो हो गया जब तक। ये क्या हो गया, जब तक। यदि लिखना हो तब तक, तो इसी चीज को बस हम लाइन को काट कर लिख लेंगे तब, और इसमें जोड़ देंगे तक, तो क्या हो गया, तब तक। अब लिखना है हमें अब तक, तो अब तक का शब्द चिन्ह क्या होता है, लाइन के ऊपर, लेकिन उसमें क्या होता है, एक डैश होता है, तो उसको कैसे करेंगे, इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, इसी में इंक्लूड कर देता हूँ। तो अब तक लिखने के लिए हमने क्या करना है, लाइन पे लिखेंगे अब का शब्द चिन्ह हो गया, और इसी में हमने क्या जोड़ देना है, तक जोड़ देना है। तो तब कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। आप चाहते हैं इस तरह से नहीं जोड़ना चाहते, तो आप इसको घुमा के भी जोड़ सकते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, लाइन के आप ऊपर ही बना सकते हैं, नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक, ठीक है, या अब तक, उधर से घुमाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आपका अब तक हो गया। अब लिखना है अब तक तो अब तक तो लिखने के लिए कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना आपको। अब तक लिखा है अब तक, इसी में तो का आंकड़ा जोड़ देंगे नीचे को, बस अब तक तो। अब यहाँ कुछ बात समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है, देखिए इनको आपको याद करना पड़ेगा बिल्कुल, कि लाइन को यदि हम काट के लिख रहे हैं तो तब पढ़ेंगे, और लाइन के ऊपर है तो जब पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इसलिए डिफरेंट कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने डैश दे दिया है, तो ठीक है, इससे हम कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है, तो आप पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, और जब पूरा पूरा इसको लिखेंगे तो भी यही प्रकार रहेगा, बस इसकी जो डायरेक्शन है पै पै बै वाली, वो डायरेक्शन चेंज होकर कौन सी हो जाएगी, च छ जय वाली, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आपको उठाने में आसानी रहेगी। तो आप अपना भी बना सकते हैं इस तरह से, जैसे हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और तक, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जिस तरह से आप उठा सकते हैं उस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। तो अब तक तो हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसके बगैर। देखिए कुछ नहीं है, सेंटेंस कुछ नहीं है, इसके का शब्द चिन्ह है, बगैर का भी शब्द चिन्ह है। यदि गै और रै का आंकड़ा हम जोड़ते हैं तो वो बगैर ही पढ़ते हैं, आप चाहते हैं तो वह भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसके बगैर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसके का शब्द चिन्ह क्या होता है, लाइन पर ही होता है, इस तरह से इसके, ठीक है, इसके और इसी में जोड़ देंगे गै और रै, क्या हो गया, बगैर। बगैर का शब्द चिन्ह भी है अपने आप में, तो बगैर ही पढ़ा जाता है। आपको यदि इस तरह से समझ नहीं आता है, तो आप बै का आंकड़ा भी इसमें जोड़ के कर सकते हैं, अदरवाइज इसी को शब्द चिन्ह बना लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, कई बार लिखोगे तो आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बगैर हो गया। नेक्स्ट शब्द है जिसके बगैर, कुछ नहीं करना, जिसके बगैर के लिए भी जिसके का शब्द चिन्ह है और बगैर को जोड़ देंगे, इजी है। क्या करेंगे, जय जी और से, और यहाँ बढ़ा लेंगे के, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो क्या पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो जिसके, तो यहाँ से ऊपर करेंगे और गए होता है, ठीक है। तो ये जिसके बगैर हो गया, इजी। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये इमेज पीडीएफ जो भी आपको चाहिए सब हम आपको मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, सब कुछ मिलेगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक भी प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। तो जिसके बगैर, नेक्स्ट शब्द देखेंगे, नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बगैर। अब उसके बगैर लिखने के लिए कुछ नहीं है, उसके बगैर लिखेंगे तो उसके का शब्द चिन्ह होता है उसके, उसके। अब बस इसी में हम गया और रखा आंकड़ा जोड़ लेंगे ऊपर करके, उसके बगैर हो गया। इजी है, कुछ नहीं है, सब कुछ हमने पढ़ रखा है। तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वाक्यांश 4 चल रहा है, वो भाग 2 का। आपने 49 तक अभ्यास की है तो बहुत कुछ सीख गए होंगे, रिपीटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इजीली आप समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। बस फर्क इतना है कि आपको समझना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उसके, और इसमें जोड़ दिया बगैर, गया और रह का आंकड़ा, तो इसके बगैर हो गया और उसके बगैर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट शब्द है अभी तक। तो अभी तक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट शब्द देखते हैं, ठीक है। अभी तक में भी कुछ नहीं है, अभी का हमारे पास शब्द चिन्ह है, तक का हमारे पास शब्द चिन्ह है। अभी का शब्द चिन्ह क्या होता है, देखिए थोड़ा सा डैश बनाते तो आ, और इसके ऊपर को यदि हम निकाल के बनाते हैं तो पड़ा जाता है आए, इस तरह से, ठीक है, आए, ठीक है। इसको हटाएंगे तो अभी आ और अभी का शब्द चिन्ह है ये अभी, और इसी में यदि हम तक को जोड़ देंगे, तक का शब्द चिन्ह, तो अभी तक। तो इसको सही से हम कैसे लिख सकते हैं, देखेंगे। देखिए हम इसको इतना स्मॉल, इतना छोटा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पूरा लाइन के अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ गैप ज्यादा है इसलिए आपको लग रहा है, बट आपकी कॉपी में जब आप इसको लिखेंगे तो तरीके से लिखना होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये लाइन के ऊपर कर सकते हैं, तो ये अभी तक पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट शब्द देखते हैं क्या लिखा हुआ है अभी तक के बाद। इसमें लिखा हुआ है जियो का त्यों। तो देखिए जियो का त्यों लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, जियो का हमारे पास शब्द चिन्ह है, जियो और का त्यों। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जियो लिखेंगे पहले तो हम ऐसे जय बनाएंगे,
और ये बनाएंगे। इस तरह से हमारा शब्द चिन्ह होता है जिन का भी, इसको हम जिन भी पढ़ देते हैं, जियो भी पढ़ देते हैं, ठीक है। तो जियो और का करने के लिए हम इसको थोड़ा सा दौड़ देंगे, नीचे कर लेंगे तो का, जियो का, और त्यों करने के लिए तय, और तय में हम न का आंकड़ा, ज्यों का त्यों, इस तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए न की जो आवाज है वो यूं की आवाज निकाल रहा है, अदरवाइज आपको यदि बिंदु का यूज करना है तो आप यहाँ बिंदा भी रख सकते हैं वैसे उसके लिए, ठीक है। तो ज्यों का त्यों आपका ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है कम से कम। अब देखिए कम से कम का शब्द मैंने आपको बताया था पहले भी, कम से कम कैसे पढ़ सकते हैं, मैं इसको ऊपर बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ। देखिए कम से कम मैंने आपको बताया था उसमें ना कसक भी पढ़ा जाता है जिस तरह से हम लिखते हैं, इसलिए हम अलग तरीके से लिखेंगे। देखिए यदि मैं लिखता हूँ कम से कम तो लाइन पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ पर चमकेगा नहीं इसलिए थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ। देखिए क्या कम का शब्द चिन्ह कम, क्या यदि हम लिखते हैं तो वो कम पढ़ा जाता है क्योंकि शब्द चिन्ह है कम, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसमें से कम से, और फिर एक और क्या बना देंगे तो कम से कम पढ़ा जाएगा। बट इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, कैसे, क्या कसक भी पढ़ सकते हैं। देखिए अब समझेंगे बात को ध्यान से, कम से कम, ठीक है, और कसक दोनों ही शब्द चिन्ह है, दोनों को एक तरह से हम पढ़ सकते हैं। ये तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कसक में भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए लाइन के ऊपर बनेगा, और कम में भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए लाइन के ऊपर बनेगा, मात्रा होती तो नीचे ऊंचे होता, तो एक ही जगह बनेंगे और इस तरह से ही लिखा जाएगा कसक और कम से कम। बट हम क्या करेंगे, कम से कम को और जल्दी समझने के लिए एक ट्रिक है, क्या है कि आप लिखेंगे कै और इसके नीचे लगा देंगे सै का आंकड़ा, तो ये क्या पड़ जाएगा कम से कम। जिस तरह से मैंने जोड़ शब्द में बताया था, यदि कोई जोड़ शब्द आता है जैसे कि दिन आया, दिन लिखेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम थोड़ा सा डैश नीचे, क्योंकि ऐसी मात्रा हमने नीचे पढ़ना नहीं सीखा, बट डैश से हमें क्या समझ में आया, ये जोड़ शब्द है, तो आपको रै से काटने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आप समझ जाएंगे कि ये जोड़ शब्द है और ये दिन है, और इसके बाद रात हमें लिखनी है डैश लगा के, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। इजी वे में चलना है, शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं तो इजी तरीके से चलेंगे। तो कम कम और से का मतलब, इस से का चिन्ह हमने यहाँ लगाया क्योंकि हम मतलब नहीं है ना इस तरह से चिन्ह लगाने का, बट इससे हम क्या समझ गए कम से, फिर नेक्स्ट क्या आने वाला है, कम आने वाला है। तो कम से कम, या कुछ और भी चीजें ऐसी आती है जो से लगा के बाद में वहीं आए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक शब्द आता है दम से दम, तो दम दे में दम, से का वो लगा देंगे तो दम से दम, तो इस तरह से कर सकते हैं। इजी, समझ में भी आएगा, उठेगा भी जल्दी, बनेगा भी जल्दी, सारे काम जल्दी होंगे। नेक्स्ट शब्द है ज्यादा से ज्यादा। देखिए ज्यादा से ज्यादा लिखने के लिए शब्द चिन्ह है हमारे पास, एक तो ये इस तरह से सै में जय का आंकड़ा, हम सै में सॉरी एक मिनट, यदि हम जय है जय के आंकड़े में सै जोड़ते हैं तो ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, ज्यादा लिखना है, बट इसकी दो फॉर्मेलिटीज है, या तो आप इसको लिख लीजिए घुमा के दो बार, अदरवाइज आप क्या करेंगे, देखिए ये हम बनाएंगे ज, ठीक है, हम बनाएंगे जय, और जय में ही हम जोड़ देंगे सै का आंकड़ा, और सै का आंकड़ा जोड़ने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, फिर जय को बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे जय से और जय। अभी इतना छोटा लिखा गया है, इससे क्या है, जब हमने जय को छोटा कर दिया तो उसमें दे टे टे क्या ये चीजें जुड़ती है ना, तो यहाँ क्या हुआ, दे जुड़ गया ज्यादा, फिर से का अगला से, फिर जय को हमने छोटा कर दिया ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए ज्यादा पूरा लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं ज्यादा का सब चिन्ह इस तरह से, और यहाँ लगा दिए से का आंकड़ा, तो इससे क्या समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने कम से कम आपको बताया था, या आप पूरा लिख सकते हैं ज्यादा, तो कैसे लिखेंगे, ज और दा, ठीक है, और यहाँ लगा दी सी का क्लास, बिल्कुल जस्ट पास में लगाना होगा, दूर हो गया तो आप नहीं उठा पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। वैसे वो इजी है, जैसे कि मैंने बताया वो बहुत इजी है, इस तरह से आपको ये बुक में भी आपकी यही है, इस तरह से आप करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट शब्द देख लेते हैं। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रातों दिन, सॉरी रातों रात। लेकिन रातों रात लिखने के लिए क्या करेंगे, रात का शब्द चिन्ह है, कुछ नहीं करना, तो बस रात का शब्द चिन्ह को हम दो बार कर देंगे, जैसे बात में था, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो रातों रात, रात का शब्द चिन्ह है, रात औरत का शब्द चिन्ह, ये सब होता है, रे और तय का अगला पीछे रात, और इसी में जोड़ देंगे दोबारा से फिर रात, ठीक है। तो ये हो गया रात रात। लाइन के ऊपर बनाएंगे तो रात रात लाइन के ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि आ की मात्रा पढ़ेंगे, नीचे भी बना सकते हैं, क्योंकि सब चिन्ह उठाने के लिए आप कहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो रातों रात, तो रातों, अब देखिए रातों शब्द क्या है, प्लूरल है, तो क्या करेंगे, लिखना हो रात रात, तो रात रात ऐसे लिख सकते हैं, या लाइन के ऊपर लिख सकते हैं रात रात, उससे समझ जाएंगे। लिखना है रातों रात, देखिए या तो आप इस यहाँ पर बिंदा लगा दीजिए प्लूरल करने के लिए, कि पहला शब्द क्या है, प्लूरल है, रातों रात, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, पीछे लगा लीजिए, तो रात रात हो तो ऐसे होता नहीं है, रात रात हो, रातों रात होता है, या फिर रात रात होता है।
ठीक है, तो पीछे भी लगा सकते हैं। इससे हम क्या समझेंगे इसको कि ये प्लूरल उठाना है, रात तो रात उठाना है, रात रात नहीं उठाना है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द आया है दिन, दिनों दिन। ठीक है, देखिए दिनों दिन भी आ सकता है, दिन दिन भी आ सकता है, तो इजी है। दिन का शब्द चिन्ह है, कुछ नहीं करना, दिन दिन है, 2 बार जोड़ देंगे। देखिए दिन दिन जोड़ देंगे इस तरह से, दिन का शब्द चिन्ह। फिर इसी में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे को बढ़ाएंगे, या फिर इसी में थोड़ा सा हम इस तरह से गैप लेंगे और इस तरह से जोड़ देंगे, तो दिन दिन हो जाएगा। देखिए ऐसे मत कीजिएगा, दिनों दिन लिखना है ना, तो हमने क्या बताया, यहाँ पर शब्द को आप उठा नहीं पाओगे। तो ड में यदि हम नया का आंकड़ा जोड़ते हैं तो जल्दी उठ जाता है दिन। ठीक है, ट में यदि हम नया का आंकड़ा जोड़ते हैं तो क्या जल्दी उठ जाता है दिन। दिनों दिन लिखना है तो इसी में हम इधर से जोड़ लेंगे। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा नीचे करके जोड़ लेंगे, देखिए ऐसे दिन। ठीक है, और इसको नीचे करेंगे फिर दिन। ठीक है, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, या इसको घुमा कर भी जोड़ सकते हैं, दिन इस तरह से लाएंगे दिन और यहाँ से दिन। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो काफी तरह से हम कर सकते हैं दिन, दिनों दिन। अब दिनों दिन करना है तो जैसे रातों रात किया वैसे ही इसको प्लूरल कर लो यहाँ पर बिन लगा के, तो समझ में आ जाएगा कि पहला शब्द क्या है, दिनों दिन है। ठीक है, अब लिखना है दिन व दिन, तो कुछ नहीं करना है। दिन व दिन लिखने के लिए भी सिर्फ ये जो बीच में हमने ये चीज जोड़ी है, इसी बीच में जो हमने ये चीज जोड़ी है, इसी में हम क्या करेंगे, वह का आंकड़ा जोड़ देंगे, तो दिन, और यहाँ पे ही हम इस तरह से जोड़ देंगे वह और दिन। ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंट लेवल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें जल्दी लिखना है। हम क्या करेंगे, दिन दिन इस तरह से लिखेंगे, या घुमा के जिस तरह से भी लिखना है वैसे लिखेंगे। उसके पास में क्या करेंगे, हम एक वह का आंकड़ा रख देंगे या नीचे रख देंगे। जैसे अभी हमने बताया कि सह को रख सकते हैं, जूट शब्द का चिन्ह साइन रख सकते हैं माइनस वाला, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वह को इसके पास में रख सकते हैं या इस तरह से रख सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, दिनों दिन। अब जैसे कि रातों रात व रात लिखना हो तो इसी के पास में वह का आंकड़ा लगा देंगे, इस तरह से वह रख देंगे। दिन व दिन, रातों रात, रात व रात, दिन व दिन, तो इस तरह से हम वह का आंकड़ा इसके पास रख सकते हैं। तो इसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है कभी कभी। तो देखिए अभी, अभी लिखा है, अभी तक तो लिखा है, अब आया है कभी कभी। देखिए अभी, अभी में और कभी में डिफरेंट मैंने पहले भी बताया है, अभी भी समझ लीजिए। देखिए अभी लिखना है तो छोटा सा जोड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, कभी लिखना है तो इसी वाले पॉइंट को हमने क्या करना है, थोड़ा बढ़ा के लिखना है, तो ये कभी पड़ जाएगा। ठीक है, कभी। ठीक है, कभी भी जोड़ना है तो भी फिर इसमें जोड़ दीजिए, कभी भी। कभी भी तक जोड़ना है तो इसमें तक जोड़ दीजिए। जो जोड़ना है जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, आपका बढ़ता चला जाएगा। बस तरीका ठीक होना चाहिए और आपकी समझ में आना चाहिए। तो अभी भी, कभी भी, जो भी करना है जोड़ सकते हैं। ठीक है, कभी भी तक। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी और तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। कुछ भी इस अभ्यास में ऐसा खास नहीं था कि आप पढ़ें। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा बड़ा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड है वो आपको सही चमकेगा। आप जो बुक की लाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। ठीक है, छोटा। देखिए एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ, हमारे मन में क्या डाउट होता है ना, कि अभी देखिए जैसे हम शुरू से चल रहे हैं, बड़माला से चढ़े होंगे हम। ठीक है, बड़माला से हमने पढ़ना शुरू किया है। तो पहले हम क्या करते थे, लिखना होता था काम, तो कैसे लिखते थे, कै बनाते थे, मैं बनाते थे। लिखना होता था राम, रै बनाते थे, मैं बनाते थे। अब ये जो हम लिख रहे थे, एक तो लेंथी लिख रहे थे, पूरे पूरे शब्द बना रहे थे जो उस अक्षर में, जैसे कि मान लीजिए इस राम में, इस राम लिखा। ठीक है, राम में कितने आए अक्षर, कितने आए, रे मैं आ। तो हम सारा कुछ इस तरह से लिख रहे थे, काम राम पूरा। पहले हमने क्या किया, मात्राओं को हटाया। अब मात्रा को हटाकर हम समझने लगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पिछले शब्दों को हटाकर समझने लगे। फिर उसी चीज को हमने क्या किया, इसी लेंथ जो हम लेंथ लिख रहे थे कि पहले जैसे कि मान लीजिए राम लिखना है तो क्या 2 लाइन में जा रहा था, ऐसे करके ऐसे लिख रहे थे ना। कोई जरूरी नहीं है कि 2-3 लाइन में जाए। आप अगर छोटी सी जगह में समझ सकते हैं कि यह क्या है, ये कभी भी है, क्या है, कभी भी है। ये क्या है, अभी है, अभी भी है, अभी भी तक है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको फैलाकर लिखना है पूरी कॉपी में। जितना छोटा लिखोगे बस समझ में आना चाहिए। आपकी यदि समझ में आता है तो सब कुछ आपने ओके लिखा है। तो आज की जो है वाक्यांश 4 की वीडियो हमारे तरफ से जो है संपूर्ण हो गई है। सारे सब चीज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कोई इसमें यदि रह गया है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कंप्लीट इसकी मैं जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है लिंक, आप डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ रह भी गया है तो आप पीडीएफ में से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इमेज दिख रहा होगा, जिस तरह से मैंने बनाने सिखाए हैं सभी ये आपको दिख रहे होंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अब अभ्यास 50 हम आपके लाने वाले हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करना ना भूलें, लाइक तो जरूर करें। ठीक है, कमेंट में भी हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिले शॉर्ट हैंड सीखने का।
बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन आपको दिखता होगा घंटी सा, वो भी आप प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए लेते हैं आपसे आज्ञा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।